हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना। साथियों, इसको पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने साथियों को भी इस चैनल के माध्यम से ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो हम इसका पहला प्रश्न लेंगे। देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो हम इसको लिखते हैं, हल करेंगे हम लोग किसको, पहले वाले प्रश्न को। क्या दिया है 135 और 225। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करिए, दोनों संख्याओं में ये देखिए कि छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम हम छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं, है ना, छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं। और यहां देखिए छोटी संख्या है कौन, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 135 क्या है, एक, है ना, कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। 135 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। चलिए छोटी संख्या मिल गई। अब करना क्या है, यहां आपको ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटी संख्या ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको इसमें कुछ चरण करने हैं और कुछ चरण करने से पहले आपने भाग विधि से मासा निकालना सीखा होगा पिछली कक्षाओं में, तो मैं थोड़ा सा उसको यहां दोहरा रहा हूं। देखिए आप क्या करेंगे, भाग विधि से मासा कैसे निकालते थे, याद करिए। छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को क्या करते थे, भाग देते थे। याद होगा साथियों, आपको क्या करते थे, पहले आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते थे। तो आइए देते हैं भाग। 135 से 225 को भाग दोगे तो चलिए देखिए, यहाँ शुरू के 2 अंक 13 हैं और यहाँ शुरू के 2 अंक 22 हैं। अगर 2 बार ले जाऊंगा तो 13 दूना 26 होता है और यहाँ 22 है तो ज्यादा हो जाएगा। हम एक बार ले चलेंगे तो 135 से करना में 135 माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, है ना। अब देखिए 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, एक उधार करिए, 12 में से 3 गया 9, 90 आया। अब देखिए यहाँ तो आगे कोई नंबर है नहीं, तो अब आप करेंगे क्या, अब आप क्या करेंगे, जो शेष आया है उससे भाग दे देंगे पहले वाले भाजक को। ठीक है, चलिए हम पहले वाले को भाग देते हैं। तो पहले वाला भाजक क्या है, 135 है, भाग दो। अब देखो यहाँ पहला अंक 9 है, यहाँ 2 अंक शुरू के, चूंकि 1 है तो हमें 2 अंकों को लेना है। अब 9 एक कम 9, अगर 2 बार चलेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ कितना है 13, तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार ले चलिए, 90 का नम 90, घटाइए, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ 13 में से 4 गया, सॉरी 9 गया, कितना बचेगा 4। अब जो आया उससे आपको भाग देना है दूसरे वाले भाजक को, 90 को भाग दीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा, 45 दूना 90, कट गया पूरा। ठीक है, जब शेष 0 आ जाए वहीं से आपको छोड़ देना है। अब एक चीज यहाँ हम ये सीखेंगे, ये हमारा रफली काम है। ठीक है, इसका फेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा काम है, ये आपका रफ वर्क है, ये क्या है, रफ कार्य है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये रफ कार्य है, फेयर में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा किया क्यों, आपको इस सवाल को सरल बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें जितने चरण आएंगे आप सारे चरणों को बारी बारी से लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे। स्टेप नंबर 1,
जब हम आप स्टेप नंबर 1 पे आएंगे तो पहले क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 पे हम यहाँ जो तरीका अपना रहे हैं उसको लिखिए। क्या लिख रहे हैं आप, कौन सा लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, है ना। आप जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो जरूर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। अब देखिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो आपका मैंने पहले ही बता रखा है, वो बनेगा भाज्य, है ना। बड़ा नंबर भाज्य हो गया। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। किससे आपने भाग दिया था, 135 से भाग दिया था मेरे भैया, ठीक है। कितनी बार गया था, एक बार गया था। शेष कितना बचा था, 90 बचा था। अब यहां आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या ये जो 90 है, 90 तो 0 के बराबर है नहीं, तो हम यहां लिखेंगे 90 0 के बराबर नहीं है। मतलब हमें ये स्टेप अभी आगे भी ऐसे ही हल करना है। अब चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं। स्टेप सेकंड पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जो आपका दूसरा भाजक है, आपने उससे किसमें क्या दिया था, देखिए दूसरा आपका जो भाज्य बना, पहला वाला भाजक क्या बनेगा, दूसरे का भाज्य बनेगा, क्योंकि अब आपने 90 से किसमें भाग दिया, 135 में ना, तो मतलब 135 आपका क्या बनेगा, ये बनेगा भाज्य। अच्छा, भाजक कितना है, भाग कितने से दिया था आपने, 90 से दिया था। गया कितनी बार था मेरे भैया, एक बार। शेष कितना बचा था, देखिए 45 बचा था। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या ये 45 0 के बराबर है क्या, नहीं है ना, नहीं है, तो लिख दीजिए बिल्कुल नहीं है। स्टेप नंबर थर्ड पे आएंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब आपके पास भाज्य क्या है, जो दूसरा वाला, यहां देखना, जो दूसरा वाला भाजक है वो अब आके क्या बनेगा, भाज्य बन जाएगा। अगले स्टेप में ये भाज्य हो गया। भाजक क्या है, भाजक देखिए किससे भाग दिया था आपने, 45 से भाग दिया था मेरे भैया। कितनी बार गया था, 2 बार गया था। शेषफल कितना आया था, 0। अब बताइए यहाँ शेषफल 0 हो गया ना, देखिए जहां पर शेषफल 0 हो जाए वहीं से आपको छोड़ देना है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये भाजक है, अंतिम भाजक यही है ना, जो सवाल में अंतिम स्टेप का भाजक होगा वही इसका होगा, यानी HCF होगा। तो हम लिखेंगे अंतिम भाजक ही, है ना, अंतिम भाजक ही इसका क्या होगा, HCF होगा। और कितना होगा इसका HCF, 45। बोलिए भैया कितना होगा इसका HCF, 45। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे इसके अगले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपको करना है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, ठीक है, ध्यान देंगे। आपको मैंने बताया कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप इसमें से चुनेंगे क्या, छोटे नंबर को। तो आइए हल करने की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम सर्वप्रथम छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं, है ना। 196 कैसी संख्या है, बोलिए भैया, 196 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है, सही है। 196 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है आप कर किसकी सहायता से रहे हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय की सहायता से, है ना। यूक्लिड प्रमेय की सहायता से आप करेंगे।
अब देखिए, लेकिन इसके पहले फिर मैं आपको बता रहा हूं कि रफ में एक काम कर लीजिए, रफ में एक काम कर लीजिए जिससे आपको सवाल को लगाने में आसानी हो। तो चलिए रफली हम एक काम कर लेते हैं। छोटे नंबर से देखिए, मैं एक लाइन यहां बना देता हूं और हम क्या करते हैं, ये हमारा रफ कार्य होगा। क्या होगा? रफ कार्य होगा। ठीक है, ध्यान देना। रफ कार्य में हम करेंगे क्या? छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देंगे 38,220 को। चलिए ध्यान देते हैं। पहले तो एक बार जाएगा, भाग दे दो 196 का नाम 196, घटा लीजिए। एक उधार करेंगे, 12 में से 6 गया 6, है ना। यहां बचेगा 7, 7 में से तो 9 नहीं घटेगा, एक उधार करिए। 17 में से 9 गया 8, है ना। यहाँ कितना बचेगा? 1। देखिए 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। अगला नंबर नोट करिए 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा। अब आपको जो ध्यान देना है, ये जाएगा मेरे भैया कितनी बार, ये जाएगा सीधा सीधा 9 बार। चलिए 9 बार ले चलते हैं, ध्यान देना। देखो 9 छक 54 की 4, है ना, हासिल आया 5, 9 9 81 और 5 86, है ना, हासिल आया 8, 9 1 9 और 9 और 8 17, है ना। घटा लीजिए, 2 से 4 नहीं घटेगा, कैरी करो तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 बचेगा, 5 से 6 नहीं घटेगा, एक उधार करो, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अगला नंबर 0 है, उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, 5 बार ले चलिए। चलिए 5 छक्का 30 की 0, हासिल आया 3, 5 9 45, 3 48, हासिल आया 4 और 5 1 9 5 4 9। घटाओगे शेषफल 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो भैया, हो गया ना। तो चलो ये हमारा रफ काम हो गया। अब रफ कार्य हो गया तो अब हम हल करते हैं इसको। तो बड़े नंबर को लिखिए, जो भाज्य बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा नंबर 38,220, ये बड़ा नंबर है। अब देखिए आपका भाजक, भाजक जिससे आप भाग दिए थे कितना है? 196, है ना। कितनी बार गया था? 195 बार गया है ना। जीरो शेषफल कितना आया था? 0। अब देखिए इसमें तो पहले ही स्टेप में 0 हो गया। इसमें का जो स्टेप नंबर 1 है, आपको स्टेप नंबर 1 के अलावा आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा। कहाँ बढ़ना पड़ा बताइए? पहले ही स्टेप में सारा काम हो गया। अब यहाँ 0 हो गया ना, तो ध्यान दीजिए, अंतिम भाजक जिससे आपने भाग दिया था कितना है? अंतिम भाजक 196 ही इसका क्या होगा? इसका HCF होगा, है ना। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पर, जो कि इसका अंतिम सवाल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है ना। ध्यान देंगे। अब हमारा जो तीसरा सवाल है वो है क्या, लिख देते हैं पहले हम, है ना। तो लिखेंगे जो इसका तीसरा सवाल है सी नंबर में, वो क्या था? देखिए 867 और 255, है ना। 867 और 255 यही है, 867 और 255। आइए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले रफ कार्य जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रफ कार्य बड़ा आसान होता है। रफ कार्य यहां कर लेते हैं हम लोग। छोटे नंबर 255 से बड़े नंबर पे भाग देते हैं 867 पे। ठीक है, चलिए हम ले चलते हैं कितनी बार मेरे भैया? 3 बार ले चलते हैं। चलो 3 बार ले चलो। तो 3 बार ले जाओगे तो 3 पचे 15, हासिल आया 1, 3 पचे 15, 1 16, हासिल आया कितना? 1, है ना। 3 दूनी 6 और 1 7, घटा लो। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यहाँ तो कोई नंबर नहीं बच रहा है। अब क्या बचे? जो शेष बचा है इससे आपको भाग देना है पहले वाले भाजक को, है ना। चलो भाग दो मेरे भैया। 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? देखिए 204 हो जाएगा, है ना। माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बचेगा 5, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब जो शेष बचा है उससे भाग देना है आपको दूसरे वाले भाजक को, 102 को। तो 51 दूना कितना होता है? 102।
शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया। चलिए अब देखिए हम इसको हम लिखते हैं, हल करने की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे, सर्वप्रथम छोटी संख्या है ना, सर्वप्रथम छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं, है ना। सर्वप्रथम छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद क्या होगा, प्राप्त करते हैं उसके बाद हम करेंगे क्या मेरे भैया, छोटी संख्या है कितनी, चलिए 255 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। 255 छोटी संख्या है। अब क्या लिखोगे, लिखोगे किससे लगा रहे हो, यूक्लिड प्रमेय की सहायता से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना। चाहो तो यहां आप विभाजन शब्द भी लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। अब चलिए इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जितने स्टेप आप करेंगे उनको लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, बड़ा नंबर जो है वो आपका भाज्य है, 867 भाज्य हो गया। भाजक कितना है आपका, 255 है ना। कितनी बार भाग गया था, 3 बार गया था। शेष कितना आया था मेरे भैया पहले स्टेप का, 102। अब बताइए यहाँ 102 बराबर है क्या 0 के, नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 पे, अब जो दूसरा आपका पहले स्टेप का जो भाजक था, अब वो दूसरे स्टेप में भाज्य बन जाएगा, है ना। और जो शेषफल था मेरे भैया वो बनेगा भाजक, जो शेषफल था वो बना भाजक, क्योंकि देखिए कितनी बार गया था, 2 बार। शेष कितना बचा था, 51। अब बताइए क्या यहाँ 51 0 के बराबर है क्या, नहीं है ना। अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 3 पे, है ना। 3rd स्टेप पे जब हम आएंगे तो जो दूसरा भाजक था वो अब बनेगा भाज्य, ये भाज्य बनेगा। अब जो शेषफल था वो बनेगा भाजक, और गया कितनी बार भाग, 2 बार गया था। शेष कितना आया था, 0। जहां शेष 0 हो जाए वहीं से आपको छोड़ देना है, तो लिखेंगे अंतिम स्टेप, है ना, अंतिम स्टेप का भाजक ही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो HCF कितना होगा ये भी तो बताना है। अंतिम में आया कितना है, 51, तो 51 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ इसे अवश्य शेयर कर दें, ताकि अन्य साथी भी इस वीडियो को पढ़ सके, सवालों को पढ़ सके और आने वाले बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आए। ठीक है साथियों, ओके बाय।